18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू। प्रोटेम स्पीकर भृतहरि मेहताब ने प्रधानमंत्री मोदी को सांसद के रूप में दिलाई शपथ। 18वीं लोकसभा के पहले दिन पीएम मोदी संसद पहुंचे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और जितेंद्र सिंह ने स्वागत किया। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान दिखा अनूठा नजारा। पीएम के साथ दिखे 4 बीजेपी के सांसद और मंत्री। नॉर्थ से जितेंद्र सिंह, साउथ से एल मुरुगन, वेस्ट से अर्जुन मेघवाल और ईस्ट से किरेन रिजिजू। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश की जनता ने हमारी नीति और नीयत पर मुहर लगाई। पीएम मोदी बोले, देश की जनता ने लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया। हर किसी को साथ लेकर देश की सेवा करेंगे। इमरजेंसी के बहाने पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले 25 जून भारत के इतिहास में न भूलने वाला दिन। इमरजेंसी लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह। पीएम मोदी बोले, अब कोई इमरजेंसी नहीं लगा सकेगा। आपातकाल में देश को जेल खाना बना दिया गया। पीएम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। बोले, लोग संसद में काम चाहते हैं, स्लोगन नहीं। उम्मीद है विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर मेहताब दिला रहे हैं शपथ। नई संसद में सांसदों का शपथ ग्रहण जारी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सांसद के रूप में शपथ ली। कर्नाटक के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सांसद के तौर पर शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी सांसद पद की शपथ ली। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट नीट के नारे लगाए। संसद भवन परिसर में इंडी गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन। संविधान की प्रति लेकर सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी ने भी विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हाथ में संविधान उठाकर इंडी गठबंधन के सांसदों का साथ दिया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, संविधान बचाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। संविधान को कोई छू नहीं सकता। संसद परिसर में प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस चीफ करके पीएम मोदी लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ रहे हैं। संविधान को बचाने की हमारी कोशिश में जनता हमारे साथ है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का विपक्ष पर पलटवार। संविधान का विषय निकाल कर ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है विपक्ष। संविधान बदलने वाले नहीं है पीएम मोदी। टीएमसी सांसद सौगात राय का बयान। बोले, संविधान को नष्ट करने के बीजेपी के प्रयासों का विरोध करते रहेंगे। अखिलेश और डिंपल यादव समेत एसपी के सभी नवनिर्वाचित सांसद संसद पहुंचे। संविधान की प्रति लेकर सभी सांसद पहुंचे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष को जवाब। बोले, हम संविधान नियम के तहत काम करते हैं। सभी दलों को मिलकर संसद चलाना है। प्रोटेम स्पीकर पर बोले कांग्रेस सांसद के सुरेश, एनडीए सरकार ने लोकसभा की परंपरा का अपमान किया। भृतहरि मेहताब 7वीं बार एमपी चुने गए, जबकि मैं 8वीं बार चुना गया हूं। प्रोटेम स्पीकर को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, कांग्रेस ने कई बार परंपराओं का उल्लंघन किया। आपातकाल लगाने वालों को परंपराओं की बात नहीं करनी चाहिए। संसद शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, सत्ता पक्ष अपने घमंड को भुला नहीं, देश के अहम मुद्दों को किया जा रहा है नजरअंदाज। राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दिया। प्रोटेम स्पीकर भृतहरि मेहताब ने इस्तीफा मंजूर किया। रायबरेली से बने रहेंगे सांसद। फारूक अब्दुल्ला ने नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी। बोले, इस बार मजबूत विपक्ष है। ये सरकार बैसाखी पर है। स्पीकर को भी इस बार विपक्ष पर ध्यान देना होगा। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। बोली, पीएम ने आपातकाल के बारे में बोला, लेकिन देश में जो शिक्षा को लेकर आपातकाल लगा है उस पर कुछ नहीं बोला। महाराष्ट्र के लातूर में नीट पेपर लीक में 4 लोगों पर केस। पुलिस ने टीचर जलील खान को गिरफ्तार किया। नीट पेपर लीक मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। नीट पेपर लीक की जांच गुजरात के गोदार पहुंची। सीबीआई की टीम ने लोकल पुलिस से केस की जानकारी ली। नीट पेपर लीक मामले में जांच तेज। सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम जांच के लिए पटना पहुंची। पटना नीट पेपर लीक केस पर बोले सोनू के पिता, कहा एग्जाम पेपर लीक से मेरे बेटे का कोई संबंध नहीं। सोनू को ईओयू ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। एग्जाम पेपर लीक पर बोले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, देश के प्रतिभावन छात्रों के भविष्य को खत्म करने की साजिश की युवाओं और देश के साथ विश्वासघात। नीट पेपर लीक मामले पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एक देश एक एग्जाम कराने में ये सरकार थे। मनोज झा बोले, नीट परीक्षा पेपर लीक का बिहार और गुजरात से क्या कनेक्शन, इसकी जांच हो। हरियाणा के जिस स्कूल में फर्जीवाड़ा हुआ उस स्कूल के मालिक की तस्वीर सीएम सैनी के साथ। नीट पेपर लीक में आरोपी संजीव मुखिया को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा दावा। बोले, संजीव मुखिया की पत्नी जेडीयू के चुनाव में लड़ चुकी है। सीएम नीतीश के साथ संजीव मुखिया की पत्नी की फोटो भी शेयर की। झारखंड के हजारीबाग में नीट पेपर लीक की जांच। ईओयू ने नूतन नगर में कुरियर सर्विस के ऑफिस में तलाशी ली। फोटो और रिकॉर्डिंग साथ ले गई। ईओयू टीम ने कुरियर दफ्तर में कर्मचारियों से पूछताछ की। आंची बैंक लॉकर से निकालकर इसी कुरियर सर्विस से हजारीबाग आए थे नीट एग्जाम के पेपर। नीट परीक्षा को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का हमला। कहा, डीजी को हटाने से साबित हुआ बच्चों के साथ गलत हुआ। ये पूरी तरह से हिटलरशाही। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई का प्रदर्शन। पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के फायर पोस्टर। पुलिस बैरिकेड पर चढ़े प्रदर्शनकारी। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 26 जून को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने
हाईकोर्ट से जमानत पर रोक लगने के फैसले को दी थी चुनौती। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक सुनवाई टाली। दिल्ली में जल संकट और आतिशी के अनशन पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जल संकट पर पीएम मोदी चुप, दिल्ली की मजबूरी पर अनशन कर रही है जल मंत्री। दिल्ली के मंत्री बोले जल संकट से दिल्ली वाले परेशान, एलजी इसे गंभीरता से ले, हम लोगों के साथ एलजी को करना चाहिए विजिट। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। दिल्ली जल संकट में पीएम के हस्तक्षेप, हरियाणा को दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ने को कहने की मांग। पानी को लेकर दिल्ली के एलजी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से बात की। नायब सिंह ने मामले को गंभीरता से देखने का भरोसा दिया। दिल्ली में जल संकट, ओखला फेज 2 में हरकेश नगर इलाके में पानी की सप्लाई नहीं, टैंकरों के जरिए लोगों को मिल रहा थोड़ा थोड़ा पानी। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी जल संकट बरकरार। चिल्ला गांव के टैंकरों से हो रही है पानी की सप्लाई, पानी लेने के लिए हो रही है धक्का मुक्की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ओडिशा के केंदुझर के गांव रायकेला में सीएम मोहन मांझी का रोड शो। सीएम बनने के बाद पहली बार अपने पृथक गांव पहुंचे सीएम। लखनऊ में सीएम योगी की मीटिंग। होटल भवन निर्माण भत्ते के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। शशि थरूर की पोस्ट पर बोले यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर, विपक्ष का काम है विरोध करना, जनता के लिए योगी जी ने किया काम, तभी वो फिर से आए। एमपी में रामकृष्ण को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने पर सियासत तेज। दिग्विजय सिंह बोले राम और कृष्ण हमारे आदर्श, उन्हें पढ़ाना चाहिए। गुरु नानक, जीसस और मोहम्मद साहिब के बारे में भी पढ़ना चाहिए। दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले सीएम मोहन यादव, राम और कृष्ण की उपलब्धियों को भी हम उच्च और स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी, दिग्विजय सिंह मदरसा जाएं, रामकृष्ण का पाठ पढ़ाने को कहें तो लगेगा वो हिंदू है। दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का पलटवार। बोले हम सभी धर्म का समान रूप से सम्मान करते हैं, कांग्रेस शुरू से चीजों को सहज रूप में नहीं लेती। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बीजेपी का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं की मांग। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर माफी मांगे राहुल गांधी। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय बोले भारत बांग्लादेश के बीच समझौते में पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं बुलाया, सरकार सब एक तरफा कर रही है। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पदभार संभालने के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक की। कई योजनाओं पर चर्चा की गई। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने पदभार संभाला। नायडू सरकार में मानव संसाधन और आईटी मंत्री बने हैं नारा लोकेश। हैदराबाद से उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, समय पर सैलरी के लिए ग्रीन चैनल बनाने समेत कई मांगे रखी। ओडिशा में बीजेडी संसदीय दल की बैठक, पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक की अध्यक्षता में अगली रणनीति पर चर्चा। तमिलनाडु में बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। कल्लाकुरुचि में जहरीली शराब से मौत के मामले में मुलाकात की गई। चेन्नई में गवर्नर से मिलने के बाद बोली बीजेपी की सौंदर्या राजन, जहरीली शराब कांड की सीबीआई सीआईडी जांच पर हमें भरोसा नहीं, केस में होनी चाहिए सीबीआई जांच। तमिलनाडु जहरीली शराब कांड पर बोले कांग्रेस सांसद कृति चिदम्बरम, ये एक गंभीर मुद्दा, हम लोग इस पर चुप नहीं, हमें राज्य सरकार से अवैध शराब पर कार्रवाई को कहा गया। तमिलनाडु में कल्लाकुरुचि में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 57 लोगों की मौत, जिला कलेक्टर ने जानकारी दी। राजस्थान के टोंक में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में एक मासूम की मौत, एक ही परिवार के 18 लोग घायल, धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे घर। चंडीगढ़ में एक मॉल में टॉय ट्रेन से गिरी 10 साल के बच्चे की मौत हुई, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को अरेस्ट किया, टॉय ट्रेन को भी कब्जे में लिया गया। कानपुर के थाना कोहाना इलाके में कार ड्राइवर ने सिंचाई विभाग के कर्मी को टक्कर मारी, इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। झांसी से थाना सीपरी बाजार इलाके में लड़की की हत्या, प्रेमी ने ब्यूटी पार्लर में घुसकर मारी गोली, शादी के लिए तैयार होने गई थी लड़की। गोंडा के नवाबगंज में 4 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या, 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी का बच्ची की मां से था संबंध। असम के चुरईबाड़ी में पुलिस को सफलता, ट्रक से 92 बॉक्स में 806 किलो गांजा बरामद, मार्केट में कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा इलाके में स्क्रैप यार्ड में भीषण आग लगी, आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी के घायल होने की खबर नहीं। गुजरात के अमरेली के रामपाड़ा गांव में शेरों का आतंक, पिछले 15 दिन में गांव में घुसकर शिकार कर रहे 7 से 8 शेर, गांव से सरपंच ने वन मंत्री को लिखा लेटर। तमिलनाडु के थूथुकुडी में श्री पथिरकाली अम्मन मंदिर में थिरुवल्लुक पूजा का आयोजन, बड़ी संख्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। अयोध्या पहुंचे हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, राम मंदिर में पूजा अर्चना कर रामलला का आशीर्वाद लिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इंडिया टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु धवन भी साथ रही, भगवान वेंकटेश्वर की पूजा कर आशीर्वाद दिया। मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार ने पौधारोपण किया, बीएमसी और मेगा फाउंडेशन के साथ मिलकर बांद्रा में पौधारोपण किया गया। रूस के दागिस्तान में आतंकी हमला, पुलिसकर्मियों समेत 20 से ज्यादा लोगों की मौत, 12 घायल। आतंकियों ने ईसाइयों के यहूदियों के धर्मस्थल में अंधाधुंध गोलाबारी की, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने बमबारी की, 3 लोग मारे गए, 40 से ज्यादा घायल।
रूसी बम हमले के बाद खार्किव में इमारतें और कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त। यूक्रेनी वायुसेना ने 2 रूसी मिसाइलों को मार गिराए जाने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा ब्रायंस्क, स्मोलेंस्क, लिपेत्स्क और तुला क्षेत्रों में 33 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में इजरायली सेना ने मिसाइल दागी हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। इजराइल ने कफर किला के जंगलों को बमों से बनाया निशाना, जंगल में आग लगी। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, 24 घंटे में 47 लोगों की मौत, 121 से ज्यादा लोग घायल। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, युद्ध में अब तक 37,598 फिलिस्तीनियों की मौत, 86,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल। चीन की मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कें हुई जलमग्न, घरों में घुसा पानी, 15,000 से ज्यादा लोग विस्थापित। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। सेंट लूसिया में होगी टक्कर, रात 8 बजे शुरू होगा मैच। सेमीफाइनल की रेस में बने रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में जीत जरूरी, भारत जीता तो सेमीफाइनल में एंट्री होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया मुकाबले से पहले सेंट लूसिया में हुई बारिश, मैच पर पड़ सकता है खलल। इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप के अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले में अमेरिका को 10 विकेट से हराया, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। क्रिस जॉर्डन T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक पूरी करने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बने, 1 ओवर में 4 विकेट छटके। इंग्लैंड की टीम के लिए जोस बटलर और फिल सॉल्ट ने दमदार पारी खेली। बटलर ने 38 गेंदों पर 83 रन की पारी खेली, फिल सॉल्ट ने 25 रन बनाए। सुपर 8 में अमेरिका का प्रदर्शन खराब रहा, अपने तीनों मुकाबले गंवाकर टूर्नामेंट से बाहर हुई। अमेरिका के बाएं हाथ के स्पिनर हरमीत सिंह के नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हुआ, 1 ओवर में 32 रन बचाए। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हराया, मेजबान टीम टूर्नामेंट से बाहर। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में किया सबसे बड़ा उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हराया। अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी कर 148 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया 127 रन पर ऑल आउट।